30 साल पूरे होने पर श्री राजेश्वरी ज्वेलरी लाया है बम्पर प्राइस 10,000 रुपए के सोने के आभूषण खरीदे और जीतिए कार, 2 व्हीलर्स, लैपटॉप और मोबाइल्स। साथ ही ढेर सारे पुरस्कार जीतने का मौका पाइए। सिर्फ यही नहीं बल्कि श्री राजेश्वरी ज्वेलरी से एक्सचेंज करने पर अधिक लाभ पाइए और पूरे अंडमान में मेकिंग चार्जेस सबसे कम दाम में पाइए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी अबदीन बाजार, पोर्ट ब्लेयर। फोन नंबर 03192 23382। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आप तक। मैं हूं आपके साथ कनिका। शिक्षा विभाग में अंशकालिक आधार पर कार्यरत कर्मचारियों ने बुधवार को शिक्षा सदन के सामने वेतन वृद्धि की मांग को लेकर धरना दिया। धरना दे रहे कर्मचारियों ने कहा कि वे विभाग में 8 घंटे से अधिक समय तक काम कर रहे हैं। कर्मचारियों का कहना था कि पहले ऑर्डर 4 घंटे के लिए जारी होता था, लेकिन अब इसे अपग्रेड कर 6 घंटा कर दिया गया। कर्मचारियों ने डीआरएम के तहत वेतन देने की मांग की। अंडमान निकोबार राज्य कर्मचारी महासंघ से संबंधित अंशकालिक शिक्षा कर्मचारी संघ बीएमएस के नेतृत्व में धरने पर बैठे कर्मचारियों ने कहा कि शिक्षा विभाग के अंशकालिक कर्मचारियों को पदनाम अर्थात पार्ट टाइम के कारण आर्थिक उत्थान के लिए नहीं माना जाता था, लेकिन वे अपने संस्थान में 8 घंटे से अधिक सेवा दे रहे हैं। कर्मचारियों ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार प्रशासन के तहत विभिन्न कार्यालयों से जुड़े सभी डीआरएम को जिन्होंने 10 साल की निरंतर सेवा पूरी कर ली है, उन्हें नियमित करने की दिशा में प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अंशकालिक कर्मचारियों को इस श्रेणी में नहीं रखा गया है। तो सर यहाँ पे आप देख रहे इतना स्ट्राइक है, तो क्यों किए है, क्या प्रॉब्लम थोड़ा बताइए आप। एक्चुअली में हम लोग का जो प्रॉब्लम है, हम लोग 23 साल से सर्विस कर रहे हैं। यही पार्ट टाइम बोल के हम लोग रख रहा है, लेकिन आज तक हम लोग ना रेगुलर किया, ना 1/3 किया, ना कुछ भी नहीं किया। खाली हम लोग को ये पार्ट टाइम करके इस तरह 8 घंटा काम कराता है। तो आपको क्या लगता है जो स्ट्राइक किया है ना, तो इससे कुछ फ़ायदा होगा, आपकी मांगें पूरी होगी? हम लोग कोशिश करेंगे कि अपना मांग पूरा करेंगे, अपना हक जो है हम लोग छीन के रहेंगे। तो मैम जैसा आपने देखा बहुत ही स्ट्राइक किया है आप लोगों ने, तो आपने क्यों किया है, क्या आपकी क्या मांगे है, तो बताइए आप। अभी हम लोग इतना साल से काम कर रहे हैं, 20-25 साल से काम कर रहे हैं। एक तो हमारे पहले 4 घंटा था, 4 घंटा का बदली में हमें 8 घंटा काम कराते हैं। वही हिसाब से हमें पेमेंट भी नहीं मिल रहा है और अभी हम लोग मजबूर होकर ये आंदोलन कर रहे हैं कि हमें 1/3 या रेगुलर करिए। और 6 घंटा दिया हुआ है अभी हमें, लेकिन उनके बदले में अभी हम लोग से 8 घंटा काम कराते हैं। एक्चुअली हम लोग सारा काम ही करते हैं, जो रेगुलर स्टाफ करते हैं उनसे भी ज़्यादा हम लोग काम करते हैं। हम लोग का बैठने का टाइम भी नहीं मिलते है। हम लोग अभी मजबूर होके कि हम लोग जो काम करते हैं उनका पेमेंट भी नहीं मिलता पूरा। हम लोग अभी जो काम कर रहे हैं उनका पूरा जो पेमेंट है हम लोग को वो भी पेमेंट नहीं दिया जा रहा है। फिर हम लोग कैसे चलेंगे, हम लोग का परिवार, बच्चे लोग हम लोग कैसे पालेंगे। हम लोग तो अपना जितना भी काम है पूरी तरीके से कर रहे हैं, लेकिन वही हिसाब से हम लोग को ना पेमेंट मिल रहा है, ना 1/3 कर रहे हैं, ना रेगुलर कर रहे हैं। सबको नमस्ते। हम 78 से जो भी है ना, सब इधर में प्रूफ है, सबका प्रूफ है, फिर भी हम लोग रेगुलाइज का या 1/3 का कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हम लोग इसीलिए यहाँ पे धरना कर रहे हैं। पार्ट टाइम एम्प्लॉयज़ को जो एक नाम लगा गया था पार्ट टाइम, तो उससे हट के उनका जो वेतन वृद्धि के लिए हमने बात की कि हमने 1/30 के हिसाब से देने का बात किया। तो वो जो क्योंकि ये डीआरएम नहीं है तो 1/30 या डीआरएम वाले एंगल से हट के काम करने के लिए बात किए हैं। तो वेतन वृद्धि आज के समाज में यहाँ की महंगाई के हिसाब से कैसे जिया जा सकता है, उसके हिसाब से वेतन वृद्धि के लिए हमने अपने विषय को रखा। और उस विषय पे डायरेक्टर ने भी अपना एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स रखा कि डीआरएम पोस्ट के बारे में बात ना करते हुए हम लोग आगे बढ़े, कैसे इनका वेतन वृद्धि हो और समाज में ये जी सके, उस एंगल में बात करें। तो उसी एंगल में फिर हमने अपना विषय को रखा कि हमें वेतन वृद्धि कैसे हो। जैसा आज 1/30 में जो उनको 25 से 28 हज़ार मिल रहा है, तो सिमिलर इनको भी कैसे वेतन वृद्धि दिया जाए। तो उस पर एक दोनों मिलकर कार्य करेंगे। और जो 6 महीने का समय मांगा था, वो 6 महीने का समय पे हमने कहा कि आने वाले समय में 6 महीने के भीतर जो है चुनाव आ जाएगा, तो फरवरी से पहले इस पर कोई कार्रवाई करने का उन्होंने आश्वासन दिया है। तो उसी के साथ जो है, और उसके अलावा उनको जो है जिसका 40 उम्र के भीतर है उनको एज रिलैक्सेशन दे के जो है टीचर्स का अपॉइंटमेंट पीएसटी में जो है
उनको भी अपॉर्चुनिटी देंगे बोले हैं। साथ ही साथ इनके लीव और बाकी चीज़ों में क्या बढ़ोतरी इनका दे सकते हैं, इनके हित के लिए डायरेक्टर भी पॉजिटिव है, ये एक चीज़ नज़र आया। तो ठीक है, उनके समक्ष सारे प्रपोजल नहीं आए तो आज प्रपोजल को सारे रखे हैं और उन्होंने आग्रह किया है कि कल हम जो है 5 मुद्दे बता दे कि जो इमीडिएटली जो है रिजोल्व किया जा सके और वे जो कानून के दायरे में हो। तो ऐसे 5 मुद्दे पे अभी मंथन करके कल जो है उनको दिया जाएगा कि और निरंतर उनके साथ वार्तालाप होगी, बैठकें होगी, उस पर एक कार्रवाई करके जल्द से जल्द इसको कैसे समाप्त किया जाए उस पर हम लोग कार्य करेंगे। ये एक दिन का धरना था एक्चुअली, मतलब जब तक इस पर चर्चा नहीं होता तो आगे लेके जाने की विषय था, लेकिन आज जो है चर्चा हो चुकी है तो इसीलिए धरना को हम यहाँ पर अभी समाप्त करते हैं। अब अध्यक्ष जी, पार्ट टाइम एम्प्लॉयज़ का एजुकेशन के सामने जो धरना था उस उपलक्ष्य में आज डायरेक्टर साहब से उनका बुलावा आया था और बहुत संक्षिप्त में उनसे बात हुआ कि इनका जॉब सिक्योर भी रहे। पार्ट टाइम होने की वजह से जो इन लोग जो कुछ आवर्स ज़्यादा काम करते हैं, नॉर्मल आवर्स से ज़्यादा काम करना पड़ता है इनको, और इनको जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो बेनिफिट नहीं मिलता, उसके लिए भी बहुत विचार रखे और उनका पॉजिटिव साइन रहा और इनका जॉब सिक्योरिटी भी रहे कि पार्ट टाइम होने की वजह से इनका, क्योंकि इन लोग बहुत सालों से करीबन 98 से कोई 10 साल कोई 20 साल के ऊपर से ये पार्ट टाइम में काम कर रहे हैं, तो इनका जॉब भी सिक्योर रहे। और मेनली जो मुख्य जो 5 हमारा डिमांड रहेगा, जो जल्दी से जल्दी करने, डिमांड तो इनका है पर उसमें मुख्य जो 5 डिमांड है जो जल्दी से जल्दी हम लोग उनको करवा पाए एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, उस पर एक हमारा एक अच्छा पॉजिटिव साइन मिला है और हम लोग बहुत जल्दी उस रूप में काम करेंगे और इस मुद्दे में हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन लेवल में हो सके तो चीफ सेक्रेटरी और कंसर्न सेक्रेटरी और कंसर्न विभाग के सेक्रेटरी से भी हमारा इनको पॉजिटिव करने के लिए, और हम लोग का टारगेट है कि जल्दी से जल्दी 2-3 महीने के अंदर में हम लोग पॉजिटिव को इनके लिए बेनिफिट करा पाए, उस उपलब्ध में काम करेंगे। तो मैं सभी को और आपके माध्यम से सभी एम्प्लॉयज़ का और समाज में सब जुड़े हुए वर्ग का इसका समर्थन के लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। इसी तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ आप तक। तब तक के लिए नमस्कार। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज़ आप तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज़ आप तक, अब सच देखेगा अंडमान।